वही इकलौते पुत्र हम सबों को पाप के बंधन से छुटकारा देने के लिए इस क्रूस पर वे अपने आप को समर्पित कर दिए। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, आज पवित्र कलीसिया पवित्र क्रूस विजय का पर्व मना रही है। जब हम आज यह पर्व मना रहे हैं तो हमारे गले में पहने हुए क्रूस को या रोजरी माला को या हमारे कमरे में लगे हुए क्रूस को या गिरजाघर में लगे क्रूस को कुछ क्षण के लिए यदि हम लोग देखेंगे, उस पर अपनी निगाह को टिकाएंगे और देखेंगे क्रूसित प्रभु यीशु को, तो हमें यही प्रतीत होगा कि हम मनुष्यों के लिए जो ईश्वर का प्यार है और उसका मुक्ति विधान कि ईश्वर ने हम मनुष्यों की पाप के दास्ता से, पाप के बंधन से हमें मुक्त कराने के लिए वह अपने इकलौते पुत्र को भेज करके, वही इकलौते पुत्र हम सबों को पाप के बंधन से, गुलामी से छुटकारा देने के लिए इस क्रूस पर वे अपने आप को समर्पित कर दिए। यदि हम यह सवाल भी पूछेंगे कि हमारे जीवन में हमें पवित्र क्रूस पर अपनी निगाह को टिका करके इस प्रकार क्यों रखना है, उस प्रभु को हमें आशा और विश्वास के साथ क्यों हमें हमारे जीवन में देखना है, इसका जवाब हमें आज के जो पहले पाठ है जो गणना ग्रंथ से लिया गया है, उसमें हम पढ़ते हैं कि विषैले सांप काटने से लोगों की जब मृत्यु होती है तो ईश्वर के आदेश के अनुसार मूसा नबी कांसे का सांप बना करके उसे डंडे पर रख करके ईश्वर के आदेश के अनुसार लोगों को देखने के लिए कहता है। और जो लोग उस कांसे का सांप को विश्वास और भरोसे से के साथ वे देखते हैं तो वे विषैले सांप के काटने से बच जाते हैं, उन्हें ईश्वर के द्वारा जीवन दिया जाता है। हमारे जीवन में जब हमें ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है, ईश्वर की आशीष की आवश्यकता है, मुसीबतों में, तकलीफ़ों में, समस्याओं में, बीमारियों में, तो हमें इस क्रूसित यीशु पर अपनी निगाह को बनाए रखना है, क्योंकि यह जो क्रूसित यीशु है, यह जो क्रूस है, वह विजय का प्रतीक है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान दे करके इस प्रकार के सभी बुराइयों को वे परास्त किए हैं। इसलिए जब अपनी निगाह को हम क्रूसित प्रभु यीशु पर बनाए रखते हैं तो हमारे लिए उस क्रूस पर से हमें जीवन का संचार होता है। इसलिए हमारे जीवन में हर समय में उस प्रभु यीशु को, उस क्रूसित यीशु पर अपनी निगाह को बना करके हमेशा हमें देखते रहना है। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज प्रभु यीशु के क्रूस विजय का पर्व मना रहे हैं तो आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जो जीवन के स्रोत हैं, हम सबों के मुक्तिदाता हैं, हम सबों को मुक्ति प्रदान किए हैं, क्रूस के द्वारा वे मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हैं, शैतान को वे परास्त किए हैं, उसी प्रभु से वे हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु हमें अनुग्रह प्रदान करे, आशीष प्रदान करे कि हमारे जीवन में हर परिस्थिति में इस क्रूसित प्रभु यीशु को हम देखें और उसके द्वारा हम जीवन प्राप्त करें। आमीन।